तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ को सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे चुटिया विधायक नवीन जायसवाल ने झारखंड के महागठबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनसे बात की हमारे सहयोगी मुजुद्दीन ने। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ अपने 4 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और कहीं न कहीं बधाई भी दी। अब उनके एक नए करियर की शुरुआत हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हटिया विधायक नवीन जायसवाल हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, संजय सेठ रांची से वो सांसद थे, वो तो अपने पद पर आगे बढ़ ही गए हैं। हटिया क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं अपनी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार रांची लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्री बनाने का काम किया और साथ ही साथ अन्नपूर्णा देवी जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। झारखंड को 2 मंत्री मिले हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रांची लोकसभा के सांसद को ये जिम्मेवारी मिली है और उनके बनने से हटिया विधानसभा के साथ साथ झारखंड में इनका प्रभाव होगा, मजबूती होगी और जो विकास जो रुके हुए हैं, जो केंद्र की योजना जमीन पर उतारनी है, उसमें गति देने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अभी संजय सेठ भी बोल रहे थे, अन्नपूर्णा देवी भी बोल रहे थे कि झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बोलने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। आप कल की ही घटना अगर देखेंगे तो बजरा में पिस्का मोड़ के पास दिन दहाड़े 12 बजे एक व्यवसायी के यहाँ 45 लाख रुपया का जेवर का लूट हो जाता है और पुलिस अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि सीसीटीवी कैमरा में अपराधियों का चेहरा साफ नजर आ रहा है। तो भ्रष्टाचार हो या जिला प्रशासन हो या क्राइम रेट हो या चोरी हो, इस मामले में झारखंड आगे चला गया है। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार अब बोलने से कुछ मतलब लोगों को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बालू की लूट, कोयला की लूट, ट्रांसफ़र पोस्टिंग और बिना पैसे दिए, चाहे आप थाना चले जाइए चाहे ब्लॉक चले जाइए, कहीं पर बिना पैसे दिए एक कदम फाइल नहीं बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आम जनता भ्रष्टाचार से तृप्त है और मन ही मन जो उनको कष्ट हो रहा है उसका सूद समेत जवाब विधानसभा के चुनाव में। राज्य के मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार पर और आदिवासियों की जमीन लूट पर एक्शन मोड पर दिख रहे हैं। 4.5 साल हो गए इस सरकार को, अभी तक केवल एक्शन मोड में दिख रहे हैं, एक्शन में नहीं दिख रहे हैं। 4.5 साल में 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने के वादा करके आई ये सरकार, एक भी नौजवानों को रोजगार नहीं दिए। रोज आप पेपर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 40,000 नौकरी दे रहे हैं, कागज में देख रहे हैं, जमीन पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा था स्थानीय नीति 1932 के खतियान का लागू करेंगे, कहाँ गया 1932 का खतियान? उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्रति महिला जो है 3,000 रुपये प्रति माह चूल्हा खर्चा देंगे, अभी इस चुनाव में खटाखट 8,500 रुपया प्रति माह देंगे। और जो फॉर्म भरी है महिला, आज भी मेरे पास आई थी और बोल रही थी कि हम लोग खोज रहे हैं, जो उनसे फॉर्म भरा के उसको ठग करके वोट ले लिए और अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो झूठ बोलकर, फरेब कर एक बार झारखंड की सत्ता में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी का गठबंधन आ गया, लेकिन अब दोबारा काठ का घड़ा नहीं चढ़ेगा। ये थे हमारे साथ नवीन जायसवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब झारखंड में काठ का घड़ा नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी आगे मुखर होकर के आ रही है। कहीं ना कहीं झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी सीधे तौर पर कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भले ही एक्शन मोड में हो, लेकिन अभी तक एक्शन वो ले नहीं सके हैं। ऐसे में उन्हें भी काम करने की जरूरत है। फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे हैं रांची। अब उनका रांची में कई कार्यक्रम हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची हैं। कई कार्यक्रमों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने आगे की कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के प्रयास में रहेगी। सहयोगी शादाब के साथ मुजुद्दीन, TV45 रांची।